ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेके जो हालिया बयान दिया है उससे यूरोपियन यूनियन के देशों में चिंता है और यूरोपियन यूनियन के दो मजबूत देश फ्रांस और जर्मनी ने इसका खुलकर विरोध किया है कि यूरोपियन यूनियन की संप्रभुता के विरुद्ध किसी तरह की कार्रवाई एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ये ट्रंप ग्रीनलैंड को लेके क्यों विस्तारवाद कर विचार रखते हैं, क्या है ट्रंप का योजना ग्रीनलैंड को लेके, आइए हम इस पे बात करें। तो देखिए कि हर एक सामान्य सी बात है कि हर ताकतवर देश अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना चाहता है और खासकर चीन और रूस का जो विस्तारवाद है, आज चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। तो ऐसे में जो आज ऑलमोस्ट दुनिया शीत युद्ध के बाद यूनिपोलर वर्ल्ड है, मतलब कि दुनिया का एक ही पावर जो है महाशक्तिशाली देश अमेरिका है और चीन के लगातार आर्थिक रूप से तरक्की करने से चीन जो है अपनी सैन्य और सामरिक तैयारी पे भी काफ़ी तेजी से काम कर रहा है। तो आज चीन जो है दूसरी बड़ी शक्ति है सभी मामलों में। चीन के इस बढ़ती ताकत से और उसके उस विस्तारवादी, चीन का विस्तारवादी रुख भी है, इससे जो है अमेरिका को लगता है कि चीन दुनिया को टू पोलर वर्ल्ड बनाना चाहता है। तो उसके इस टू पोलर वर्ल्ड बनाने का जो चीन का विचार है या रूस का जो विस्तारवाद है, वो जो है तात्कालिक कारण मान सकते हैं कि जिसके कारण, लेकिन ट्रंप ने तो अपने पहले कार्यकाल में ही इसे खरीदने का प्रस्ताव दिया था, जिसे उस समय की सरकार ने जो है बेतुका बता के इसे खारिज कर दिया था। अमेरिका जो है क्यों इसे, या ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में इसे खरीदने का प्रस्ताव दिया, तो अमेरिका इसे अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों मानता है। तो देखिए कि जो ग्रीनलैंड है वो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, उत्तरी ध्रुव के आसपास आर्कटिक सर्किल में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 21.5 मतलब 21,50,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। ग्रीनलैंड का 80% से ज़्यादा हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। ये जो है ग्रीनलैंड भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जाएं तो ये उत्तरी अमेरिका का हिस्सा माना जाता है और फिर भी वाशिंगटन डीसी से इसकी दूरी 3000 किलोमीटर से अधिक है। ग्रीनलैंड एक स्वायत्त आज अगर बात करें तो ग्रीनलैंड की अपनी संसद है, अपनी सरकार है, एक स्वायत्त शासित क्षेत्र है, लेकिन जो है डेनमार्क का हिस्सा है, संप्रभुता डेनमार्क के पास है। आज भी ग्रीनलैंड का 2/3 बजट डेनमार्क देता है और 1/3 बजट जो है ग्रीनलैंड मत्स्य पालन उद्योग से कमाता है। तो ग्रीनलैंड का 2/3 बजट जो है वो डेनमार्क दे रहा है। तो डेनमार्क का, क्योंकि वो संप्रभु क्षेत्र है, ये अलग बात है कि ग्रीनलैंड एक स्वायत्तशासी क्षेत्र है, ग्रीनलैंड की अपनी संसद है, अपनी सरकार है और अभी 3 जनवरी को उसके पीएम म्यूट एगेडे ने जो है एक तरह से डेनमार्क से आज़ादी की बात की। डेनमार्क जो है आज़ादी तक भी तैयार हो सकता है, लेकिन डेनमार्क जो है ये कभी नहीं चाहेगा कि ग्रीनलैंड पे जो है अमेरिका का कब्जा हो या ग्रीनलैंड यूरोपियन यूनियन के क्षेत्र में दुनिया का कोई भी देश इंटर करे। तो ग्रीनलैंड की यदि हम और ग्रीनलैंड के बारे में जानकारी शेयर करें तो ग्रीनलैंड की जो रातें हैं ना 2-2 महीने तक, गर्मी की रातें जो 2-2 महीने तक लंबी होती हैं, वहीं सर्दियों की रातें भी 2-2 महीने तक लंबी होती है। अब जो है 80% से अधिक हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, फिर भी ये विवाद क्यों है। तो देखिए ग्रीनलैंड कुदरती संसाधनों से भरपूर है, तेल, गैस और दुर्लभ खनिज से समृद्ध है। यहाँ जो क्रिटिकल मटेरियल हैं, रॉ मटेरियल 34, उनमें से 25 ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। लिथियम जैसा जो है क्रिटिकल रॉ मटेरियल ग्रीनलैंड में उपलब्ध है। तो पर्यावरणीय कारणों से तेल गैस निकालने या खनन पर यहाँ पाबंदी है। जलवायु परिवर्तन से
हो क्या रहा है कि ग्रीनलैंड की बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है। इस कारण से दुनिया के देश अब ग्रीनलैंड में इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि उसकी जो है जलवायु, पूरी दुनिया की जलवायु बदल रही है। तो ग्रीनलैंड का जो 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, वो अब जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ पिघल रही है। तो दुनिया के देशों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, और ऐसे में चीन या रूस का विस्तारवाद ग्रीनलैंड तक न पहुंच जाए, अमेरिका जो है इसे अपने कब्जे में लेना चाहता है। और अमेरिका का एक सुरक्षा तंत्र ग्रीनलैंड में मौजूद भी है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा, और डेनमार्क नाटो का सदस्य है। तो शीत युद्ध के काल में नाटो के सदस्य के रूप में डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में अमेरिका को अपना रडार सिस्टम एस्टेब्लिश करने की अनुमति दी, और अमेरिका का वहाँ रडार सिस्टम है। अमेरिका जो है जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, एंटी कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, उस सुरक्षा के अमेरिका की उस सुरक्षा के लिए जो है ग्रीनलैंड की संप्रभुता अपने कब्जे में चाहता है। तो ग्रीनलैंड सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रीनलैंड की सामरिक स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है। तो उसकी सामरिक स्थिति और वहाँ जो है क्रिटिकल रॉ मटेरियल की उपलब्धता, वहाँ तेल के बड़े भंडार हैं, गैस का बड़ा भंडार है। तो आर्थिक कारण ही हम जानते हैं, दुनिया में कोई भी देश अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार अपने आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो करना चाहता है, तो ग्रीनलैंड में भी जो है अमेरिका का इंटरेस्ट वो का मुख्य कारण आर्थिक है। तो आर्थिक कारणों से ग्रीनलैंड पे अमेरिका कब्जा करना चाहता है। लेकिन फ्रांस और जर्मनी ने जितनी तीव्र प्रतिक्रिया दी है, तो यूरोपियन यूनियन की संप्रभुता को लेके यदि ट्रंप आगे बढ़ते हैं तो यूरोपियन यूनियन के साथ जो है सीधे टकराव में जाएंगे और नाटो का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। जर्मनी और फ्रांस जो है अमेरिका की तुलना में छोटे देश हैं, लेकिन आर्थिक रूप से दुनिया की वो बड़ी शक्ति हैं, सामरिक शक्ति हैं। तो अमेरिका को जो है भी इस संदर्भ में समझदारी से काम लेना चाहिए और ग्रीनलैंड की संप्रभुता का जो है पालन करना चाहिए, ग्रीनलैंड की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। थैंक यू।